8वें अध्याय में है प्रकाशित वाक्य में। सब लोग उत्साहित है ना? क्या है 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का? तुरही का जजमेंट। परमेश्वर का जो जजमेंट है इस तुरही पर, तुरही फूके जाने पर कैसे होता है। तो हम लोग मैं पिछले दिनों इमानुएल जी से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आपको समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने एक अध्याय के बारे में बताना शुरू किया कि इस अध्याय में क्या क्या है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो आपको बहुत अधिक नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला अध्याय यूहन्ना उस पतमोस में उस दर्शन को देखना शुरू कर रहा है। दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसियाओं के नाम यीशु मसीह का संदेश है, किस किस 7 कलीसियाओं को उन्होंने संदेश दिया। चौथा अध्याय वो है जहां पर सिंहासन पर विराजमान जो पिता परमेश्वर है उसकी आराधना की जा रही है। 5वां अध्याय वो है जहां पर एक पुस्तक है जिसको कोई खोल नहीं सकता है, और वो इसे देखकर यूहन्ना रो रहा है। और तब एक प्राचीन कहता है रो मत, देख एक है उसको खोलने के लिए, वो परमेश्वर का मेमना है। तो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, तो वो उस पुस्तक को लेता है और उसकी मोहरों को खोलने के लिए तैयार हो जाता है, और सारे लोग वहां पर मेमने की आराधना कर रहे होते हैं। 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय में वो एक एक मोहरों को खोलना शुरू करता है। 7वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 7वें अध्याय में एक थोड़ा सा एक अलग चित्रण वहां पर दिया है। वहां पर 2 ग्रुप्स को हम देखते हैं, एक तो 1,44,000 यहूदी लोगों को, और दूसरा एक बहुत भारी भीड़ जिसको कोई देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, गिन नहीं पा रहा है। परंतु उन सब की खासियत क्या है? उन सब के माथों पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है, राइट। और जैसे जैसे 6 अध्याय में वो मोहरें खुलती हैं, एक के बाद एक परेशानियां, एक के बाद एक ट्रिबुलेशंस, जो परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होने लगता है। तो 7वीं तुरही जब फूकी, 7वीं जब मोहर खोली जाती है तो स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है आधा घंटे का, है ना, 7वीं मोहर के खुलने पर। तो हम कल पिछली क्लास में उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब जब 8वें अध्याय को हम शुरू कर रहे थे, मैंने 2 बातें वहां पर बताई थी। 1 अध्याय से 6 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो जो साइलेंस पीरियड में क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो तैयारी हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद उसके 7 वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर वास्तव में जो ट्रम्पेट्स फूके जाएंगे और एक एक परमेश्वर का जो प्रकोप है इस पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट अभी पूछ लीजिएगा। एनीबडी हैव एनी डाउट? मैंने आपको 7 अध्याय का एक संक्षिप्त सा विवरण बता दिया आपको। ओके, आई होप एवरीबडी इज विद मी। ओके, चलिए, सो हम लोग शुरू करते हैं दूसरे वचन से। दूसरा वचन और तीसरा वचन पढ़िएगा। अनीता सिस्टर, आप है। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ओके, सो अब आप देखिएगा, वो पहला वचन जो था वो 7वीं तुरही, 7वीं मोहर के खुलने का था, और हमने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा सन्नाटा है, मानो तूफान से पहले की शांति, है ना। तो मैंने उस सन्नाटे के बारे में काफी बातें हम कल सीख चुके थे लास्ट क्लास में। लेकिन अब उसने क्या देखा? 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े थे देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो पुराने नियम में ये जो तुरहियां हैं, ये यहूदी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। और मुख्य रूप से अगर आप नंबर्स चैप्टर 10, आप गिनती की पुस्तक उसके 10 अध्याय को, या अनीता सिस्टर निकाल लीजिएगा, थोड़ी बातें समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम नंबर्स 10 चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर तुरही के मुख्य रूप से 3 पर्पसेस वहां पर दिखाई देते हैं। ओके, उसके 1 वचन से लेकर 8 वचन तक जब आप पढ़ोगे, अभी पूरा मत पढ़िएगा,
लेकिन 7 और 8 वचन पढ़ लीजिए। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 7 एंड 8। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुरहियों को फूका करें। ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। 8 वचन भी पढ़ा आपने, उसका 3 जी। वचन पढ़ लीजिए। 3 वचन वर्स 3। और जब वे दोनों फूकी जाएं तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाएं। ओके, सो ये तुरही जो फूकी जाने का एक पर्पस क्या है? वो जो इजरायली लोग जो मिस्र में से निकलकर बाहर आए थे और उन्होंने अपने टेंट को मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ चारों दिशाओं में रखा था, तो जब तुरही फूकी जाए तो क्या हो? सारे लोग इकट्ठे होकर मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास आ जाएं। यानी दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू देम। परमेश्वर उनसे बात करने वाला है। ठीक है, इसलिए एक तो पर्पस ये था कि तुरही फूके और लोग इकट्ठे हो जाएं। दूसरा 9 वचन को पढ़िएगा, दूसरा पर्पस देखते हैं क्या है। 9 वचन। हाँ। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना, जब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। ओके, सेकंड पर्पस ऑफ ट्रम्पेट, वो जो ब्लो द ट्रम्पेट, तुरही फूकने का दूसरा उद्देश्य, जब भी कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करे तो क्या करना? ये तुरही फूकना। तो इस तुरही के फूके जाने से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें स्मरण करेगा और वो तुम्हें युद्ध में अपने शत्रुओं, तुम्हारे शत्रुओं से बचाएगा। सो नंबर 1, परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करना। नंबर 2, युद्ध के समय एक चेतावनी देना जिससे शत्रुओं के खेमे में भी हलचल हो जाए। उसको जोर से फूकने के बारे में लिखा है, धीरे से नहीं फूकना है, बिना रुके फूकना। ओके, सेकंड पर्पस। थर्ड पर्पस, उसका 10 वचन पढ़िएगा। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीने के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओके, जो थर्ड जो पर्पस है वो है इनका जो स्पेशल टाइम होता है ना, इनके कुछ उत्सव होते हैं यहूदियों के, है ना, कुछ उत्सव। फसे मुख्य रूप से जो फसे का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। तो ये वो समय होता है जब विश्व के हर भाग से यहूदी लोग यरूशलेम में आकर इकट्ठा होते हैं। तो परमेश्वर ने कहा उस समय तुम क्या करना? इस तुरही को फूकना। तो ये किस चीज का स्मरण दिलाता है? आनंद का स्मरण दिलाता है ना। तो लोगों को समझ में आएगा दिस इज द टाइम ऑफ जॉय। परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे अच्छे कामों को किया, उसको स्मरण दिलाता है। देखिए, आज जो आप मुस्लिम कम्युनिटी में अजान सुनते हैं ना, अजान जो ऊंची आवाज में जो अजान सुनते हैं, उसका जो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इन तुरहियों की आवाज उसी के साथ में होता है। सो वो उस परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने परमेश्वर को। खैर, उसको छोड़ दीजिए। तो 3 पर्पस समझ में आए क्यों तुरहियां फूकी जाती हैं। एक, परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करना। दूसरा, शत्रुओं से बचना। और तीसरा, उनके जो मुख्य समय में कोई स्पेशल ओकेशन में तुरही को फूकना। तो वो खुशी का इजहार करती हैं, वो इस बात को दर्शाती है कि दे आर हैप्पी, और वो बहुत खुश हैं। और आप देखिएगा और भी कई सारे अवसर ऐसे आए थे जब परमेश्वर के लोगों ने तुरही को फूका। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 16 से लेकर 19 तक वचन को पढ़ोगे, आप नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़ लेना। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 16 to 19, वहां पर जब माउंट सिनाई में, जब सिनाई पर्वत के ऊपर मूसा को परमेश्वर ने वाचा की पट्टिकाएं दी थी, तब इजरायली लोगों ने तुरही बजाकर इसका अभिनंदन किया। उन्होंने परमेश्वर के उस कृत्य के लिए परमेश्वर को मानो धन्यवाद दिया, तुरही बजाई। बाद में आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक और अवसर पर तुरही बजाई जाती है। आप पहले राजाओं की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 34 वचन और 39 वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 34 एंड 39। पता है कब तुरही बजाई जाती है? आप पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर, अगर आपने निकाला है। जी, 34।
और वहां सादोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करें, और जब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। 39। 39। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। ओके, ये पता है तुरही कब फूकी जाती थी? जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था, यानी उसको जो अनॉइंट करते थे, जो प्रॉफिट आकर उसको अनॉइंट करते थे, राज्याभिषेक करते थे और उसे सिंहासन पर बिठाते थे, तब सारी प्रजा के लोगों के मध्य में ये तुरही फूकी जाती थी, है ना? सो पुराने नियम में तुरही कई कारणों से फूकी जाती है, और जब इन कारणों को आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। आप पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक जब 4 अध्याय को पढ़ेंगे, अभी मत निकालिए, हमने बहुत बार उसको पढ़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में दिखाता है ना? वहां भी एक तुरही के फूकने की आवाज सुनाई देती है। 13 वचन चलिए पढ़ लीजिए, आपको स्मरण रहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। 13 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। अब मैंने जो आपको ये कुछ कारण बताए तुरही के फूके जाने का, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये तुरही यहां पर फूकने का कारण क्या है। नंबर 1, परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करना। नंबर 2, देयर इज ए वॉर इज गोइंग टू कम, एक युद्ध होने वाला है। नंबर 3, जैसे राज्याभिषेक के समय में तुरही फूकी जाती थी, तो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु अपने राजत्व को लेने के लिए आ रहा है। राइट? एक और समय पर तुरही फूकी गई थी, आपको याद हो, जब यरीको नगर के चारों तरफ 6 दिन तक उन्होंने एक एक चक्कर लगाया और उसके बाद 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, तो 7 चक्कर लगाने के बाद याजकों ने तुरही को बहुत ऊंची आवाज में फूका, और जब तुरहियां फूकी, लोगों ने जय जयकार किया, तो क्या हुआ? यरीहो की शहरपना गिर गई, यानी शत्रु के जो नींव थी वो खत्म हो गई। तो ये पता है तुरही की आवाज किस बात को दिखाती है? कि जब ये तुरही फूकी जाएगी तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु इस संसार में जब आएगा तो वो अपने शत्रुओं को पूरी तौर से पराजित करेगा। और कौन है उसका शत्रु? शैतान, यानी बेबीलोन जो पाप की नगरी है, उसका केंद्र है, उसको पूरी तौर से नेस्तानाबूद करेगा। समझ में आ रहा है? सो अभी तुरही दिखाई दे रही है, वहां पे तुरही फूकने का समय आ रहा है। तो क्या क्या होगा पृथ्वी पर, वो सब हम उस समय हम देख सकते हैं। सो वो जो साइलेंस था, लेकिन इसके बीच में एक और घटना होती है। तुरही के फूकने से पहले एक और घटना हो रही है, और वो 3रे वचन में है। 3रा वचन, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूईडोल होने लगा। राइट? ये घटना हुई। उसके बाद 6 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूंकने के लिए तैयार हो गए।
राइट। तो तुरहियां फूकने से पहले ये 3 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक और घटना दिखाई देती है। एक और स्वर्गदूत क्या लेकर आया? सोने का धूपदान लेकर आया। और क्या किया उसने? उस सोने के धूपदान को लेकर आया, वेदी के निकट खड़ा हुआ, तो उसे बहुत धूप दिया गया। धूप समझ में क्या होता है? ये खुशबू फैलाने वाला एक सुगंध द्रव्य होता है, धूप। वो दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ओके, अब आप देखिएगा, पुराने नियम में जो टेबरनेकल था या मंदिर था, जो मंदिर था, खासकर टेबरनेकल को जब आप देखेंगे उसमें 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को एक बहुत बड़ा कर्टेन अलग करता था, और उस कर्टेन के सामने एक सोने का धूपदान रखा हुआ था। और उस धूपदान में क्या करते थे? बाहर जो आंगन में पीतल की वेदी में जो जानवरों को बलिदान चढ़ाते थे, उस बलिदान चढ़ाने के बाद उसके जो कुछ कोयले होते हैं ना, उनको लेकर याजक एक धूपदान में भरता था और उसे लेकर आता था, और परमेश्वर की ये जो गोल्डन ऑल्टर है, सोने का जो धूपदान है, उसमें कोयला डालता था और उसमें इंसेंस डालता था, यानी खुशबू डालता था। आपको पुराने नियम में ये निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छी तरह से इसका विस्तृत वर्णन आपको वहां पर मिलेगा। चलिए 1-2 वचन पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर। 30 अध्याय निर्गमन, देखिए क्या लिखा है वहां पर। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की बेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वो चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं, और बेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की बाजुओं और सींगों को चौके सोने से मढ़ना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। सोने और की बाड़ बनाना बस काफी है। इसलिए उसको सोने की वेदी कही जाती है, गोल्डन ऑल्टर कहा जाता है। और देखिए, और 6 वचन में लिखा है, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुमसे मिला करूंगा। तो याजक क्या करता था? उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, और प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वो धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, और यह धूप यहोवा के सामने पीढ़ी पीढ़ी नित्य जलाई जाए। राइट। तो ये पुराने नियम का एक चित्रण है। और जब आप नए नियम में देखते हो, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में, वहां पर जकरिया नामक एक याजक है, 5वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, वो भी धूप जलाने के लिए मंदिर में गया था, इंसेंस डालने के लिए। तो अब आपको धूप का मतलब समझ में आ गया। वो धूप जब जलती थी तो उसकी खुशबू निकलती थी। और अगर आप भजन संहिता 141, सैम्स 141, उसके 2 वचन को पढ़ोगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, लेट माई प्रेयर बी सेट फोर्थ बिफोर दी एज इंसेंस। ध्यान रखिएगा, आप जो प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करती है, क्योंकि वो उसे खुशबू के रूप में देखता है। इट्स इंसेंस, खुशबू, मतलब खुशबू निकल रही है। ले व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 4 वचन में, बहुत सारे वचन आपको बता रहा हूं आज। ले व्यवस्था 8 का 4 एक बार पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर। ले व्यवस्था 8 का 4। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। ओके, तब मूसा, बस 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 बस,
अब रेवलेशन 8:4 जो अभी हमने पढ़ा, 8 का 4 भी पढ़ लीजिए एक बार जी। 8 का 4। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। राइट। देखिए भजन 141 में मैंने कहा प्रार्थनाएं क्या है? सुगंध धूप है। तो यहां पर जो धूप का धुआं, ये क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना है। द प्रेयर ऑफ सेंट्स। वो कहां पहुंच गई? स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गई। राइट। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा। दूसरे वचन में आपने देखा 7 स्वर्गदूतों को जो तुरही लेकर खड़े हुए हैं, और उसके बाद तीसरे वचन में देखा एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। ठीक है। और 4 वचन में लिखा है स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। पता है ये स्वर्गदूत कौन है? ये जीसस क्राइस्ट है, ये यीशु मसीह है। जानते हो उसका कारण क्या है? हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंचती हैं। यू अंडरस्टैंड? आप 4 वचन को जब पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उस धूप का धुआं, ये धुआं क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गए। समझ में आ गया? यानी हमारी प्रार्थना, हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, है ना? प्रभु यीशु के नाम से। और हमें कैसे अनुग्रह मिला कि उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम पहुंच सके? प्रभु यीशु ने हमें वो अनुग्रह दिया कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब पहुंच सकते हैं। जब यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया, तो मंदिर में वो जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया। ये किस बात को दर्शाता है? अब मैं बाहर नहीं हूं, मैं अंदर जा सकता हूं। कैसे जा सकता हूं? मसीह यीशु में होकर अंदर जा सकता हूं। कुछ विद्वान ये कहते हैं वो जो पर्दा है वो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है। पवित्र स्थान स्वर्ग को दर्शाता है। यानी यीशु मसीह का शरीर जब फटा तो उस पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने वेदी के पास पहुंच सकता है। सो यहां स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गई। द प्रेयर ऑफ सेंट्स। ये कौन है? ये भक्त कौन है? ये कोई स्पेशल पीपल नहीं है कि वो स्वर्ग में कुछ स्पेशल लोग हों, कुछ खास लोग हों। नहीं, ये कोई खास संत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो धर्मी हो जाता है। ही बिकम सेंट। आप पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ना, एक एक कलीसियाओं के नाम जब वो चिट्ठी लिखता है ना, तो वो संत लिखता है लोगों को। एफेसियों के संतों, फिलिपियों के संतों, द सेंट्स ऑफ एफिशियंस, सेंट ऑफ फिलिपियंस। आप उनकी पत्रियों के जो शीर्षक, पहला अध्याय पढ़ के देखना। मैं जल्दी से कुछ एक आध में पढ़ा दूं आपको। Paul and Timothy, Philippians chapter 1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are in Philippi. यानी फिलिपी में जितने भी संत हैं सबको तिमोथी और पौलुस का नमस्कार। तो तिमोथियों में सारे, फिलिपियों में सारे संत हैं। पता है इसका अर्थ क्या है? जो मसीह यीशु में है वो संत है। आपको मालूम है रोमन कैथोलिक में अगर संत की उपाधि धारण करनी है तो मरने के बाद ही संत बनते हैं। बहुत सारे एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर्स को जब फॉलो करते हैं तब वो संत घोषित किए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम जीवित संत हैं क्योंकि हमने उस मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है। आमीन। सो देखिएगा वहां पर ये जो लोग हैं, ये कोई संत कौन है? ये लोग, ये हर एक वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर अपना भरोसा रखा है। पहला, दूसरा कुरिन्ती उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन, 2 Corinthians 1:1। जिनने उद्धार पाया है वो है क्या? नहीं, 2 Corinthians 1:1। पहला कुरिन्थियन 1:1। पौलुस की 2 Corinthians 1। जी,
पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। पवित्र लोग लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो लिखा है ऑल द सेंट्स इन अखाया, हर एक संतों को। मसीह यीशु में जो भी है वो कौन है? दे आर सेंट्स, राइट। सो देखिए, सेंचुरीज हो गई, सदियां हो गई, परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। कर रहे हैं ना ये प्रार्थना, सदियों से की जा रही है। मैं आपको कहूं, जब आप प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब वो प्रार्थनाएं मानो पूरी होती दिख रही है, यानी परमेश्वर की इच्छा। अब आप देखिए, जो परमेश्वर की इच्छा है ना, कई बार उस इच्छा में परमेश्वर का दंड भी प्रकट हो सकता है। यहां पर परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होगा, परमेश्वर का दंड प्रकट होगा, लेकिन वास्तव में एक सच्ची प्रार्थना वो है जो परमेश्वर की हर इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। आप प्रार्थना कर रहे होंगे अपने बीमारी से चंगाई के लिए, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है तो आप उसको प्रश्न मत पूछिए, उसके लिए आप उसको खुशी के साथ स्वीकार कीजिए। पौलुस का उदाहरण मैं आपको देता हूं। पौलुस ने अपनी बीमारी के लिए 3 बार प्रार्थना किया, 3 बार उसने प्रार्थना की, और तीनों बार उसने, पता है क्या सुना? परमेश्वर ने क्या बोला उसको? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। चंगाई नहीं दी उसको, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब यहां संत प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं, अब आप देखिएगा, एक बड़ी ही खूबसूरत रोचक बात वहां पर दिखाई देगी। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से लेकर 11 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर कुछ लोगों की प्रार्थना है। पढ़िए आप उस प्रार्थना को, क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण, उन गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। हाँ, देखिए, अब आप ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मार्टियर्स जो मर गए थे उस सताव के समय में, ट्रिब्यूलेशन के समय में, जो मारे गए थे, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, तू कब तक बदला नहीं लेगा। और मैंने आपको बताया था, ये बदला कोई व्यक्तिगत बदला नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के न्याय के प्रकटीकरण की प्रार्थना है। अगर आप दाऊद के बहुत सारे भजनों को पढ़ें, मैं कुछ भजन आपको नोट करा देता हूं, आप बाद में उन भजनों को पढ़ना। Psalms 7, Psalms 26, 35, 52, 55, 58, भजन संहिता 7, भजन संहिता 26, भजन संहिता 35, भजन संहिता 52, भजन 55, भजन 58। इन भजनों को जब आप पढ़ेंगे तो ये दाऊद के भजन हैं, और ये दाऊद के भजन में वो परमेश्वर के न्याय को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कर। मैं आपको 7 अध्याय उसका 1 वचन पढ़कर सुना दूं, आपको समझ में आएगा। हे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा ले। अब 4 वचन में लिखा है, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की है, अगर मैं उनका कारण बैरी बन गया हूं, बचाया हूं, तो आप उस वचन को पढ़िएगा। 1-1 अध्यायों को जब आप भजन संहिताओं को पढ़ेंगे तो आपको एक प्रार्थना सुनाई देगी कि परमेश्वर इस बुराई से इस पृथ्वी को बचा, अपने लोगों को बचा, उन लोगों ने जो बुराई की है उनको उनका दंड दे। ये व्यक्तिगत द्वेष की प्रार्थना नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ऐसी प्रार्थना मत कीजिए। आपका कोई शत्रु है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसका एक्सीडेंट करा देना, उसका पैर टूट जाए। एक बार एक पास्टर ने बोला मुझे, मैं प्रार्थना करके उसका पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि उसको कुछ गुस्सा था किसी व्यक्ति से।
तो मैंने बोला भाई ऐसी प्रार्थना नहीं करना, ऐसी प्रार्थना करने का हक हमको नहीं है। ये लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, सताव के कारण मर गए हैं ये लोग, परंतु उसके बाद भी वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि उन लोगों को मारो, परंतु वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करो। द जजमेंट, परमेश्वर का जो वास्तविक न्याय है उसको प्रकट करो। राइट? अब आप देखिएगा एक बहुत ही खूबसूरत बात जो आपको बहुत ही प्रोत्साहित करेगी, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके 5 वचन को पढ़ लीजिएगा, 8 का 5। 8 का 5। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ओके, अब देखिए उसने क्या किया, वो जो धूपदान था उसमें वेदी की आग भरी और उसे पृथ्वी पर डाल दी। और धूपदान में क्या था? प्रार्थनाएं, है ना? प्रार्थनाएं। हमने इसको पहले भी पढ़ा था, 8 अध्याय में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 अध्याय में भी हमने पढ़ा था। 4 अध्याय का 5 वचन एक बार पढ़िएगा, 4, 5। 4 का 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ओके, सो अब आप देखिएगा इसने क्या किया, वो वेदी की जो आग भरकर उस धूपदान को पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उसमें है प्रार्थनाएं। तो इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि वो जो प्रार्थनाएं संतों ने की है, स्वर्ग में परमेश्वर ने सोने के धूपदान में रखी हैं, अब उस प्रार्थना को पृथ्वी पर उंडेल रहे हैं, यानी उस प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। और जब उत्तर आया ना, तो बड़ा गर्जन, बिजलियां और भूकंप होने लग गया है। राइट? अभी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया अटोनमेंट, द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित के दिन में जो महायाजक है वो क्या करता था? महायाजक वो जो वेदी में से कोयला लेता था और उसे लेकर अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सिंहासन के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास जो सोने का धूपदान था, उसके अंदर उसे डालता था। उस वेदी की आग लाकर उसमें डालता था। कोयला लेकर आता था बाहर से। आंगन में कोयला था, क्योंकि आंगन में जानवरों को बलिदान किया जाता था। उसमें से कोयला निकालकर उस कोयले को सोने के धूपदान में डालता था परमेश्वर के सामने। परंतु यहां देखिए क्या हो रहा है, जब वो वेदी की आग जब उस धूपदान में भरी, वो याजक भी यही करता था, वेदी में से आग लेता था और धूपदान में डालता था। यहां भी यही हो रहा है, वेदी में आग भरी, लेकिन वहां कहां डालता था? वो ले जाकर उस सोने के धूपदान में डालता था। यहां पर वो आग कहां डाली? पृथ्वी पर डाली। वो आग कहां डाली? पृथ्वी पर डाल दी। और आप यहेजकेल नबी की पुस्तक 10 अध्याय को जब पढ़ेंगे, यहेजकेल, आप उसको पूरे अध्याय को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। खैर अभी पूरा मत पढ़िए, 1-2 वचन पढ़ लीजिए। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय एक बार निकाल लीजिए। यानी सिस्टर निकालिए। जी पास्टर जी, जल्दी से पढ़ लिए। 10 अध्याय का 1 से लेकर पढ़िए। इसके बाद मैंने देखा कि करवों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि और सिंहासन सब कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहिए के बीच करवों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करवों के बीच में अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। देखो, अपनी मुट्ठी में अंगारों को भरकर नगर के ऊपर बिखेर दे। ये परमेश्वर के जजमेंट को दिखाता है। तो वहां देखिए आग निकालकर वेदी के पास लेकर गया। अभी यहां वेदी में से जो आग थी वो कहां डल गई? पृथ्वी के ऊपर डल गई। और जैसे ही वो डली, बहुत बड़ा क्या होना शुरू हो गया वहां पर? तूफान, गर्जन और बिजलियां और भूकंप होना शुरू हो गया। यानी परमेश्वर के प्रकोप का समय आना शुरू हो गया।
यानी परमेश्वर के भक्तों की जो प्रार्थना 6 अध्याय में जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर कब तक तू पलटा नहीं लेगा, उस प्रार्थनाओं का उत्तर आना शुरू हो गया। सो एक चीज विश्वास कीजिए, हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर अपने समय पर निश्चित रूप से पूरा करेगा। आज हो सकता है आपके मन में ये हो, हम धर्मी लोग सताए जा रहे हैं, दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं। आप परमेश्वर के न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए। आप देखिए, जब पतरस और यूहन्ना को मारा गया, उनको चेतावनी दी गई यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना। उन्होंने आकर अपने शत्रुओं के नाश के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, हमें हियाव दे कि हम और हिम्मत के साथ तेरे वचन का प्रचार कर सके। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चित रूप से परमेश्वर देगा, अपने समय पर देगा। और जब प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, हो सकता है वो उत्तर न्याय के रूप में हो, उसके लिए भी तैयार रहे। कई बार परमेश्वर हमें सुधार के लिए कई चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है, हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। लेकिन खुशी की बात यह है, इन सारी घटनाओं में परमेश्वर के लोग यहां पर नहीं हैं, जिन्होंने मसीह यीशु पर अपना विश्वास प्रकट किया है, उस मसीह यीशु को जिन्होंने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो इस संसार में नहीं है। वो कहां हैं? वो उठा लिए गए हैं। कहां उठा लिए गए हैं? स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अगर अभी तक किसी ने अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए समर्पण नहीं किया है, समर्पण कीजिए। देखिए, अभी निकुंज है हमारे साथ में, 3 दिन पहले उसने प्रभु की उस महान आज्ञा को माना और उसने बपतिस्मा लिया। 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। निकुंज, गॉड ब्लेस यू। आपका ये डिसीजन आपके जीवन का सबसे उत्तम डिसीजन है। आपको परमेश्वर बहुत आयास से आशीष चल रही थी, अभी बिल्कुल रेडी है। मतलब वो जैसे ही वो आग नीचे की तरफ आई, अब सातों की सातों स्वर्गदूत तुरही बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, और आप देखना एक एक तुरहियों के साथ क्या होने वाला है। राइट? सो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। लेट्स प्रे।